आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक मूल रूप से बजट के लिए बैठी थी, बजट के प्रस्तावों को पारित करने के लिए। और जो बजट के प्राविधान है, मोटा मोटी जितनी प्राप्तियां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को करनी थी उन्होंने प्राप्तियां की हैं। लगभग हम उस अचीवमेंट तक पहुँचे हैं। तो जो प्लान है, प्लान के हिसाब से चलना है। और सबसे बड़ा जो मद है भूमि अधिग्रहण का, जिसमें टाउनशिप डेवलप हो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। तो काफ़ी संतोषजनक है। आज एक पहले से चर्चा हुई थी बोर्ड की बैठक में कि लोगों तक पहुंचने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्या कर रहा है, सारी गतिविधियों को लोगों को बताने के लिए ऑनलाइन और न्यूज़लेटर इत्यादि के माध्यम से भी पहुंचा जाए। तो आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने न्यूज़लेटर भी जारी किया। इसके अलावा जो विभिन्न स्तर के जो मामले चल रहे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी विचार किया गया। कर्मचारियों की समस्याओं पर भी विचार किया गया। जो हो सकने वाली चीज़ें हैं उसको अनुमोदन दिया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तकनीकी दिक्कतें हैं या फिर शासन से बिना अनुमति के हम कोई काम नहीं कर सकते। इसमें से एक बड़ा मुद्दा है जिस जगह पर प्राधिकरण का एक्सटेंशन हुआ है एरिया का, और वहाँ पे जिला पंचायत से नक्शे पास करके लोगों ने बनाया, उसमें वो मुद्दा उठाया गया, मेरे ही द्वारा उठाया गया। उस पर चर्चा भी हुई कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमने नक्शा पास करके बनाया, फिर भी उस पर सील लगा दी गई है। तो उस मामले में चर्चा की कि कोशिश हम कर रहे हैं कि जहाँ तक समाधान हो सकता है, संभव है नियमों के अनुरूप, उतना हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एकदम से विधि विरुद्ध और नियम विरुद्ध चीज़ें होंगी उसको संभव नहीं होगा। यही मुद्दा जो सघन एरिया है, जो ऑलरेडी विकसित एरिया है, आबादी के अंदर जो लोग टाउनशिप ले आना चाहते हैं या फिर फ्लैट्स बनाना चाहते हैं या किसी तरीके की कॉलोनी विकसित करना चाहते हैं, उनके बारे में भी ये चर्चा हुई कि क्या इस जगह पे हम किसी तरीके की कोई छूट दे सकते हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो प्राविधान है, प्राविधानों के अंदर जितनी सहूलियतें लोगों को दे सकें, लेकिन प्राविधान के बाहर जाके किसी को के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं होगा। एक जो आखिरी जो चर्चा थी वो ये थी कि लोगों के मन में प्राधिकरण को लेके बहुत ज़्यादा एक रिसेंटमेंट है, एक नाराज़गी है कि प्राधिकरण हर जगह जाके हस्तक्षेप करता है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई, सदस्यों के साथ भी चर्चा की गई। दरअसल लोगों को समझना पड़ेगा कि शहर का विकास एक सुनियोजित विकास के लिए प्राधिकरण का दायित्व है। उस दायित्व के अंदर लोगों को भले लगता हो कि इतने से क्या हो जाएगा, लेकिन भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपनी जो आज की जनरेशन है, जो भविष्य के नागरिक हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हम सारे जो प्लान है वो सैंक्शन करते हैं। और इसमें सुनियोजित तरीके से शहर का विकास, इसमें सबकी भलाई है। तो लोगों का जो रिसेंटमेंट है, लोगों का जो उनकी नाराज़गी है, वो सारे बिंदुओं पर बात की गई और बहुत ज़्यादा उसमें बल नहीं पाया गया। इसके अलावा जो निर्देश दिए गए कि जो मानचित्र के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए और जो आते हैं उसको तेज़ी से मानचित्र पास किए जाएं, और उसमें ज़रूरी हो तो तकनीक की भी मदद ली जाए। और साथ ही लोगों के जो शिकायतें या लोगों की समस्याएं आती हैं उसको भी तेज़ी से निस्तारित करने का प्रयास किया जाए, लोगों के सेटिस्फेक्शन के लेवल तक, और लोगों को उसके बारे में अवगत कराया जाए कि यदि उनका कोई प्रकरण में समाधान नहीं दिया जा सकता तो क्यों नहीं दिया जा सकता। तो एक कुल मिला के ये एक बजट के अलावा लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने के बिंदु पर ज़्यादा थी आज की बोर्ड बैठक, और उसमें जो सारी चीज़ें हैं जल्दी पब्लिक को भी से अवगत कराया। सर, पत्रिका का एक विमोचन किया गया है, उसका क्या लक्ष्य है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले भी बोर्ड में निर्देश दिए गए थे कि लोगों तक प्राधिकरण की गतिविधियां नहीं पहुंच पाती हैं। जो जाना जरूरी है कि प्राधिकरण क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है शहर के विकास के लिए, उन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक तो इस बार अलग मद भी क्रिएट किया गया आईसी के अंतर्गत, और उसी के तहत आज न्यूज़लेटर जारी किया गया है। और ये भविष्य में लगातार चलता रहेगा। विविध तरीक़ों से लोगों को प्राधिकरण की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जाता रहेगा, ताकि लोगों को पता चले कि अगर प्राधिकरण कोई कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इवन एनफोर्समेंट के काम हो रहे हैं तो क्यों। प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक आज यहाँ प्राधिकरण सभागार में संपन्न हुई है। अध्यक्ष लाइफ मौर्य की अध्यक्षता में
इसमें मुख्य रूप से जो एजेंडा था वो 2025-26 का बजट पास कराना था। तो प्राधिकरण का जो बजट है वो पूरे हमारे बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया। करीब इस बजट के अंतर्गत 789 करोड़ रुपए की आय जो है प्रोजेक्टेड है प्राधिकरण की, और साथ ही लैंड बैंक डेवलप करने के लिए करीब 588 करोड़ रुपए का व्यय इसमें प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, चाहे वो नई टाउनशिप को डेवलप करने की हों, या फिर जो है भूमि क्रय करने की हों, उनको जो है अमल में लाया जाएगा। और जो हमारी आगे आने वाली सह्याद्री योजना है, आगे आने वाली हमारी जो गोविंदपुरम योजना है। दूसरा जो मुद्दा था वो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइंस आई थी उनको स्वीकार करते हुए एक हमारे पास बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन करके भेजा हुआ था, उसको आज बोर्ड ने अंगीकृत कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि शहर में जो औद्योगिक विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। पूर्व में 1000 मीटर तक के न्यूनतम प्लॉट साइज की ही रिक्वायरमेंट थी। अब जो है 500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सकता है, और पहले जो है 60% तक ही ग्राउंड कवरेज लिया जा सकता था, और एफएआर जो है वो 1.5 का ही एफएआर अनुमानित था। अब उसमें काफ़ी परिवर्तन करते हुए 80% तक ग्राउंड कवरेज अलग अलग श्रेणियों में लेकर के, उसके अलावा अधिकतम जो है 3 तक का एफएआर अलाउ कर दिया गया है। और साथ साथ जो है अगर आवश्यकता पड़ती है तो कतिपय मामलों में जो है आप एडिशनल एफएआर भी परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है, जिससे कि जो है नगर में जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्राधिकरण की जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की हमारी जो पॉलिसी चल रही थी, जो विभिन्न संपत्तियों को बेचने के संबंध में, उसको भी बोर्ड ने सहर्ष अनुमति दे दी है। अभी करीब हमारे पास 760 संपत्तियां ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष के लिए भी बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि इनको रखा जाए, सो दैट जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उनको परिसंपत्तियाँ मिल सकें।